जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीएस करियर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब है कि चैप्टर 2 की बात करेंगे, क्योंकि कल के क्लास में जो है चैप्टर 1 की बात की है। याद रखिएगा, आपका जो है ना, आपका क्लास सारे सब्जेक्ट का जो है ना चालू हो चुका है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने सारे क्लास को ऑलरेडी चालू कर दिया है। आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे, सारे क्लास में जुड़ने का प्रयास करेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ये आज देखेंगे 2 चैप्टर, ठीक है ना। हिंदी का 2 चैप्टर देखेंगे और दिगंत भाग क्या है, गदखंड है, याद रखिएगा, ठीक है ना। काव्यखंड नहीं है, गदखंड की हम लोग देखेंगे। तो याद रखिएगा, उसने कहा था पाठ है, ठीक है ना। उसने कहा था पाठ है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जितना क्वेश्चन होगा उतना क्वेश्चन हम लोग करा देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर वो भी आपको देखने को मिलेगा कि 2024 में पूछा है कि 2023 में पूछा है, सारे चीज देखने का यहाँ मिलेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ना, 1 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा ना, कि देखते नहीं ये रेशम रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की कहानी है। तो आपको पता होनी, जब उसने कहा था पाठ से संबंधित है तो उसी से रिलेटेड होगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा। देखिए यहाँ पर 2024 में भी पूछा गया है, आपको देखना होगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि कम समय में सारे क्वेश्चन को हम लोग समाप्त करेंगे। क्योंकि देखिए, सबसे पहले नंबर लाने के लिए सबसे पहले जो आपको करना होगा, ऑब्जेक्टिव कमांड करना होगा, ठीक है ना। तो अभी से ही ऑब्जेक्टिव आप लोग पढ़िएगा ना, तो उस टाइम ना थोड़ा सा भी आपको दिकदारी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जो है अभी से जो है ना क्या करना है, ऑब्जेक्टिव का तैयारी करते चलना है, ठीक है। तो 2 नंबर क्वेश्चन करेंगे। सूबेदार सूबेदार बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। यह कथन जो है किस शीर्षक पाठ से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न जो है 2024 में पूछा गया है। उसने कहा था पाठ से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन क्या करे, ये भी 2024 में पूछा गया। कह रहे कि उसने कहा था किस कहानी का, कह रहे ना, कहानी में किस युद्ध का उल्लेख हुआ है। प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और काफी जल्दी से बतला दीजिए। 3 का ऑप्शन जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो आपको पता होनी चाहिए, अगर आप लोग सारांश पढ़ रहे हैं तो आपको पता होनी चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लागू हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि नियोमिया से मरने वाले को मुर्वे नहीं मिला सकते हैं करते हैं। यह उक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से है, यह उक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से है मेरे भाई। तो याद रखिएगा, यह जो है उसने कहा था कहानी से संबंधित है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराऊंगा कि आपके जो है 2026 के परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। ये सेशन जो होगा 2025 से कितना, 2025 से 2026 होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यह सेशन होगा तो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे कि वजीरा सिंह किस कहानी की पत्रा है। तो आपको पता होनी चाहिए कि जब वजीरा सिंह हुआ तो उसने कहा था कहानी के पत्रा हो जाएंगे। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, 2023 में पूछा गया, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन करें कि बोधा सिंह के पिता का क्या नाम था। आपको पता होनी चाहिए कि बोधा सिंह के पिता का नाम जो था वो क्या था, ठीक है ना। तो आपको लोग थोड़ी सी भी पढ़े होंगे, सारांश पढ़े होंगे, तो भैया हजारा सिंह था, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। याद रखना है, आपको छोड़ना नहीं है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। अगर अभी से ही आप लोग पढ़ते जाएंगे ना तो उस समय आपको थोड़ा सा भी दिकदारी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था। तो ये आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि यह इंग्लैंड से जो है युद्ध कर रहा था। ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 8 नंबर क्वेश्चन करें कि एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है। जल्दी से जो है ना 8 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो वह 1.25 लाख के बराबर होता है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। देख लीजिए इस चैप्टर से 2023 में कितना पूछा गया है। 3 से 4 क्वेश्चन हमने उधर बतला दिया और यहाँ देख सकते हैं बहुत मतलब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 2 चैप्टर से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे से सारे प्रश्नों को याद रखिएगा, ठीक है ना। कह रहे हैं कि सूबेदारनी किस कहानी की पत्रा है। सूबेदारनी जो है किस कहानी की पत्रा है। तो उसने कहा था कहानी की पत्रा है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है और 2021 में प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा। यह जो है उसने कहा था कहानी से संबंधित है, याद रखना है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 10 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे भाई। कह रहा है ना, देखिए कह रहा है कि तेरी कुमराई हो गई किस कहानी से संबंधित है। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए मेरे भाई कि कुमराई का अर्थ होता क्या है। तो मंगनी होता है, क्या होता है, मंगनी बोले सगाई बोले दोनों होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो तेरी कुमराई हो गई किस कहानी से संबंधित है। तो याद रखिएगा, आप 2 चैप्टर पढ़ रहे हैं तो 2 चैप्टर से संबंधित होगा, यानी उसने कहा था कहानी से संबंधित होगा। ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। ये भी 2021 में पूछा गया, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि बिना घोड़े घोड़ा बिगड़ता है, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना
लड़े सिपाही, यह पंक्ति जो है किस कहानी से संबंधित है? देखिए ये जो है ना आपको जो है ना क्या पूछता है, चरनमरिया में पूछा जाता है, ठीक है ना, 4 नंबर के लिए पूछा जाता है, याद रखिएगा, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, पंक्तिया बोलते हैं, ठीक है ना, पंक्तिया पूछा करता है, पंक्तिया से पूछता है 4 नंबर, इसी यही क्वेश्चन पूछता है, सेम यही क्वेश्चन जो है ना पंक्तिया में आपका पूछता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा सारांश में करके पूछेगा, तो आपको भूलना नहीं है, वहां पर हम लोग बतला देंगे उस समय, ठीक है ना। तो यहाँ जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा, किससे संबंधित है, तो उसने कहा था कहानी पढ़ रहे हैं, उससे संबंधित होगा, ऑप्शन डी वाला सही कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, करे बुद्धू का काटा का रचनाकार है, बुद्धू का काटा का रचनाकार कौन है, जल्दी से जो है ना, जल्दी से जो है बतला दीजिए। तो बुद्धू का काटा याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हो जाएंगे, याद रखना है ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो चैप्टर हम करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग अच्छे से देखिएगा सुनिएगा, ठीक है। चलिए करेंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस सती के प्रमुख लेखक थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी किस सती के प्रमुख लेखक थे, जल्दी से जो है ना 14 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 20वीं सदी के, ठीक है ना, 20वीं सदी के थे, याद रखना है। चलिए करे गुलेरी जी कुल कितनी कहानियां लिखे थे, कुल कितनी कहानियां, 3, याद रखिएगा, सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा उसने कहा था, ठीक है ना, 3 वो हो गया, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन करेगा, उसने कहा था कि कहानी का नायक है, उसने कहा था कहानी का जो नायक है वो कौन सा है, देखिए पात्रा पूछेगा तो कौन मारेंगे, सूबेदार नहीं मारेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है नायक मतलब हीरो होता है, और हीरो की बात किया गया है, ठीक है ना, तो याद रखना है लहना सिन्हा, याद रखिएगा, और ना पत्रा पूछेगा तो सूबेदार नहीं हो जाएगी, आपको याद रखना है, ठीक है ना। जिस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा ना बिहार बोर्ड, उस टाइप से हम आपको बतलाएंगे, लेकिन अभी केवल चैप्टर बाई चैप्टर की बात किया जा रहा है, तो हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद ही दूसरा चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है गुलेरी जी की नहीं है, सुखमय जीवन तो है, बुद्धू का काटा है, और उसने कहा था ये भी है, लेकिन हारे को हरिनाम में नहीं है, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, ठीक है ना। और यह किनकी रचना है आगे चल के हम बतलाएंगे, याद रखिएगा, आप लोग सब्र कीजिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, हम लोग इसको बतलाएंगे, सारे चीज को बतलाएंगे, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग छोड़ने नहीं देंगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो दोनों क्वेश्चन कराएंगे आपको अवेलेबल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन का 18 नंबर क्वेश्चन करें, उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कैसी कहानी है, तो याद रखिएगा युद्ध की कहानी है, उसमें दिव्य प्रेम की भी कहानी होता है, और प्रेम के बलिदान होने की भी कहानी होता है, इसका मतलब ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है ना, 18 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, याद रखना है मेरे भाई, अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि मैं जितना क्वेश्चन कराऊंगा याद रखिएगा आने वाले परीक्षा के दिन के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से अभी से ही आप लोग तैयारी अपना करते रहिए, कि उस समय आने के परीक्षा आएगा तो आपको दिकदारी ना हो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बच्चा उस समय जो है क्या करता है, पछताता है कि हमने तैयारी पहले से नहीं किया, पहले से किए होते तो हमारा इतना नंबर आ जाता। तो आप लोग अच्छे तरीके से अभी से ही तैयारी कीजिएगा ना, तो आपका बेहतर से बेहतर मार्क्स आएगा, याद रखिएगा, मेरा गारंटी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करे, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, और देखिए बार बार पूछा गया परीक्षा में 2019, 2020, 2023, तो 2026 में जरूर पूछेगा ये कहानी, ये प्रश्न पूछेगा, याद रखिएगा कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृता शहर का चित्रण हुआ है, ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। देखिए कह रहे हैं ना 20 नंबर क्वेश्चन करेंगे, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, आपको पता होनी चाहिए कि लहना सिंह का गांव का नाम जो था वो क्या था, तो याद रखिएगा 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा ना बी हो जाएगा, क्योंकि माझे था, हमने बतलाया था पहले ही, याद रखिएगा ऑप्शन बी वाला टिक करेंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या करें, लहना सिंह किस पद पर था, तो याद रखिएगा लहना सिंह जमादार के पद पर था, किस पर था, जमादार के पद पर था, ऑप्शन सी वाला जो बच्चा टिक रहा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, ये भी आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, कि लहना सिंह की जो मृत्यु हुई थी वो किसकी गोद में हुई थी, तो वजीरा सिंह की गोद में हुई थी, याद रखिएगा। हम लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, चैप्टर बाई चैप्टर क्वेश्चन कराएंगे, और एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, इतना आप लोग विश्वास रखिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, और कह रहे हैं ना 23 नंबर क्वेश्चन करें, पलटन का विदूषक कौन था, पलटन का विदूषक जो था वो कौन था, तो ये आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई। अगर आप लोग थोड़ी सी भी सारांश पढ़े होंगे, और सारांश पढ़ना है, याद रखिएगा सारांश पढ़िएगा ना, तो आपको चलकर जो है परीक्षा के दिन के लिए बहुत बेहतर साबित होगा कि हमने मेहनत किया था तो हमारा मेहनत का फल मिला, ठीक है ना। क्योंकि परीक्षा के दिन के लिए बहुत मेहनत होता है, बहुत पछतावा होता है अगर जो बच्चा जो है मेहनत नहीं करता है, तो याद रखिएगा पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह था, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। इसलिए आप लोग अभी से सारांश पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, 24 नंबर क्वेश्चन करें कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, बोधा सिंह, ठीक है ना, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करें कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, तो जर्मनियों के साथ, किसके, जर्मनियों के साथ, याद रखना है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन करेंगे पलटन का, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके फाइनल परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा पलटन का विदूषक कौन था? तो लहना सिंह था, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। देखिए ना यहाँ 27 नंबर क्वेश्चन का, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? राइफलवा का नंबर पूछा जा रहा है, तो 77 था, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही होगा। याद रखिएगा हम बेहतर तरीका से आपका जो है ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्लियर करा देंगे, याद रखिएगा। तो आपको हमारे क्लास से जुड़ना अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात कर लेते हैं मेरे भाई। देखिए ना 28 नंबर क्वेश्चन करें कि सरकार ने सूबेदार को कहां जमीन दी थी, ठीक है ना, कहां में जमीन दी थी? तो लायलपुर में, याद रखिएगा लायलपुर में। यहां पर जो है जलालपुर ना मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। जलालपुर जो होता है ये छपरा में, छपरा जिला में पड़ता है, ठीक है ना, ये छपरा जिला में पड़ता है, सारण जिला जिसे हम लोग बोलते हैं उसी जिला में पड़ता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करें कि गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? जल्दी जन्म हुआ था, जल्दी से बतला दीजिए कहां पर हुआ था। गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो जयपुर, और जयपुर जो पड़ता है राजस्थान में पड़ता है, याद रखना, ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन करेगा सुखमय जीवन किनकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो है याद रखिएगा चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखना है। चलिए कह रहा है ना 31 नंबर प्रश्न करें कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुआ था? 1915 ईस्वी में। देखिएगा ये प्रश्न 2026 में देखने के लिए मिलेगा, तो आपको अभी से ही टेकअप करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन करें कछुआ धर्म किनकी कृति है? किसकी कृति है? कछुआ धर्म जो है ना वो किस लेखक की कृति है मेरे भाई? तो याद रखिएगा चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की कृति है, ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। करेगा पुरानी हिंदी रचना है, पुरानी हिंदी जो है किस लेखक की रचना है? तो पुरानी हिंदी कर रहे, इसका मतलब चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी की रचना हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। जितना 2 चैप्टर में जितना क्वेश्चन होगा उस सब क्वेश्चन को हम लोग कराने का प्रयास करेंगे, और आप लोग देखने का अच्छे से प्रयास कीजिएगा। अगर देख लेते हैं तो 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ से, तो आपको देखना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए ना 34 नंबर प्रश्न क्या करें मेरे भाई? करे ना उसने कहा था शीर्षक कहानी में, यह किसने कहा कि उम्मीद आदमी उम्मीद उदमी उठ सिगरी के कोले कोले डाल, किसने कहा था? जल्दी से जो है ना 34 का ऑप्शन बतला दीजिए, यानी 34 का ऑप्शन बतला दीजिए मेरे भाई, क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सूबेदार हजारा सिंह ने बतलाया था। कौन बतलाया था? सूबेदार हजारा सिंह ने बतलाया था, तो ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही करेंगे, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, करे कुमराई का क्या अर्थ था? हमने बताया इसी क्लास में, बताया कि भैया सगाई होता है या मंगनी होता है, हमने बताया कि नहीं बताया? कुमराई का अर्थ जो होता है मंगनी या सगाई होता है, ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। आप लोग अच्छे तरीका से केवल देख लेंगे ना तो आपको जो है 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पूरा कंठस्थ हो जाएगा, और आपके जो है संस्था में जो है टेस्ट लिया जाएगा, वहां बेहतर से बेहतर नंबर आ जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीका से देखेंगे सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी देखिए 36 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि बोधा सिंह कौन था? तो आपको पता होनी चाहिए ना मेरे भाई कि बोधा सिंह जो था सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था, ऑप्शन डी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा। अगर आप लोग एक चैप्टर नहीं देखे हैं मेरे भाई तो एक चैप्टर का ऑल क्वेश्चन हम लोग करा दिए, जितना एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो करा दिए, आप लोग जाकर देख लीजिएगा पिछले क्लास में, ठीक है ना, या हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ही डाल देंगे, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 37 नंबर प्रश्न क्या करे ना कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी जो है कौन सी है? तो उसने कहा था कहानी है, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, 37 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की लिखी हुई नहीं है? तो याद रखिएगा सुखमय जीवन तो है, बुद्धू का काटा है, ये उसने कहा था ये भी है, लेकिन कफन जो है ये नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी, याद रखिएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। और 40 प्रश्न ही था, ऑप्शन जो हो जाएगा 40 मतलब 40 क्वेश्चन ही था, 40 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इस चैप्टर से, ठीक है ना। तो हम लोग 40वां क्वेश्चन देख रहे हैं, यानी लास्ट क्वेश्चन दिख रहे हैं। कह रहे ना उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ हमने कितना क्वेश्चन बतला दिया? हमने कितना क्वेश्चन बतलाया? 40 क्वेश्चन बतलाया कि नहीं बतलाया? आप लोग अच्छे से इस 40 प्रश्न को याद रखिएगा, और ये आने वाले आपके फाइनल परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आज के सेशन में यही हम लोग समाप्त करेंगे। तो आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।